आज की प्रेस वार्ता बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दे के ऊपर है, जिससे हमारे पूरे देश के 140 करोड़ नागरिक, आप, हम, हर लोग जुड़े हुए हैं और बहुत ही उनकी इमोशंस, सेंटिमेंट्स भारतीय सेना के साथ जुड़ी हुई हैं, शहीदों के साथ जुड़ी हुई है। ऑनरेबल प्रेस के मेंबरान, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथी जो आए हुए हैं सबका बहुत स्वागत। आज हमारे साथ हमारी बहुत ही जुझारू साथी विंग कमांडर अनुमा आचार्य हमारे साथ हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो साथियों, सीधा मुद्दे पे आते हैं। आप ये बैकड्रॉप देख रहे हैं, इस बैकड्रॉप के अंदर जो दिखाई दे रहा है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों का अपमान किया है, उनकी अनदेखी की है, संसद में झूठ बोला है और ये कहा कि किसी भी सैनिक की क्षति नहीं हुई है। और अभी कुछ दिन पहले वॉर मेमोरियल के ऊपर 6 ऑप सिंदूर के शहीदों के नाम अंकित किए गए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजनाथ सिंह जी ने पूरे देश के सामने संसद के अंदर हमारी जो प्रजातंत्र की, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पर झूठ बोला है। और ऐसे ही मंदिर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक प्रधानमंत्री ने कुछ 2-3 साल पहले झूठ बोला था, तो उसको इस्तीफा देना पड़ा था। और यहां मैं ये भी याद करवाना चाहता हूं कि 2014 के अंदर राजनाथ सिंह जी ने एक वक्तव्य दिया था और उसके अंदर कहा था कि बीजेपी के अंदर इस्तीफे नहीं होते। सही कहा था। बीजेपी के अंदर ना जिम्मेदारी ली जाती है, ना अकाउंटेबिलिटी होती है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ झूठ और फरेब होता है। यह देखने में हमें 12 साल में दिखाई दिया है। तो साथियों, आपके सामने हम कुछ शुरुआती तौर पे ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड आपकी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं। सबसे पहले राजनाथ सिंह जी ने 28 जुलाई 2025 को 78 दिन सीज फायर को हो गए थे। उसके बाद ये उन्होंने संसद में जब इसके ऑप सिंदूर के बारे में बहस हो रही थी तो ये वक्तव्य दिया था। सुनिए जरा। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों की कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं, हमारे सैनिकों की कोई क्षति नहीं। इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है। हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो। ये 28 जुलाई का वीडियो था। ये 4 अगस्त का हमारे एक एयरफोर्स के जवान जो शहीद हुए थे, सुरेंद्र मोगा, राजस्थान बालसमंद से थे। तो उनकी मां ने जब ये राजनाथ सिंह जी का बयान सुना तो उनका क्या रिस्पांस था, सुनिए। मेरो बेटो ही खो दियो, फिर भी मैंने यही करे भी कोई जी भी कौन काट सके। वे रक्षा मंत्री की भी टाइम मन ले जाके खड़ी कर दो, मैं जान देते भी कि जीप काट लूं मैं, मन बिजा ले जाके खड़ी कर दो। तो बेकार आदमी के बोध रहे, बिन होश भी नहीं है, क्योंकि बोलन कोई बिन रक्षा मंत्री बनाए कौन है। मेरे बेटो देश के लिए जान देती, फिर भी कोई सम्मान कौन मिल रहे हो। 3 महीना हो गया, माने यह सोचता कि कद से आवे, कद से वो सर्टिफिकेट आवे बन के। अब तो लास्ट में वो तो जहर बुरका है हमारे ऊपर आके, हमारी बड़े डाम पर नमक और बुरका दियो। हमारे तो आग तो वही लाग रही है। इसका है क्या यार, इसका आता तो बड़ा मंत्री जगह बात बोले, मन शर्म को नहीं बोलता थोड़ी बहुत भी, मुंडे पर शर्म भी को नहीं। ये है लिस्ट 6 जवानों की जो अभी कुछ दिन पहले वॉर मेमोरियल के जो साइट है, नेशनल वॉर मेमोरियल, उसकी साइट पर और जो इंडिया गेट पर वॉर मेमोरियल बना है उस पर 6 नाम अंकित हैं। आज भी वो 4 नाम गायब हैं। हमें सवाल पूछते हैं कि वो 4 जो हमारे और जो जाबाज सैनिक जो शहीद हुए थे उनके नाम कहां हैं। साथियों, चाणक्य ने कहा था कि जिस राजा के राज में सैनिकों को, शहीदों को सम्मान ना मिले
और अपने अधिकार के लिए उनको राजा से मांग करनी पड़े तो उस राजा को शासक बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही हमारी आज की बुनियादी एक आत्मा है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि ये झूठ और फरेब की सरकार जो पीएम नरेंद्र मोदी, जिनको हम बड़े जानते हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड सरेंडर्ड पीएम मोदी और उनके मंत्रियों की जो झूठ की सरकार है, उनको सत्ता पे काबिज रहने का कोई अधिकार नहीं है। और क्यों लग गए 13 महीने इन सब हमारे जाबाज सैनिकों को और शहीदों को इस पटल पर आने के लिए? इसके लिए तो जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था उसके एकदम बाद इसका जो है इनके नाम इस वॉर मेमोरियल पर आ जाने चाहिए थे। 13 महीने तक इनको गुमनाम रखा गया और ये भी चुपके से ऐड कर दिया गया ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन राजनाथ सिंह जी, आपके इस झूठ को 28 जुलाई को जब आपने बताया था तो 30 जुलाई को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना के अंदर सदाकत आश्रम में हमने 2 शहीद जो ऑप सिंदूर के थे, उन 2 शहीदों को देश के सामने उनके परिवारों को लेकर आए, उनको सम्मानित किया। आपने सम्मान नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है, राहुल गांधी जी की जो पार्टी है, खड़गे जी की जो पार्टी है, ये इनकी सोच है जो स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी है, उसको मालूम है कि कैसे अपने देश के लोगों का, सैनिकों का, शहीदों का कैसे उनका सम्मान करना है। तो साथियों, ये बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज का मुद्दा है, क्योंकि जब एक सेना में सैनिक शहीद होता है तो उसकी पलटन फख्र महसूस करती है कि मैं आज अपने देश के काम आया। पलटन के लिए, फॉर्मेशन के लिए, सेना के लिए वो एक हीरो होता है, ताकि बाकी सैनिक वो भी उसी तरह उसको देखकर उसी की तरह अपने देश के काम आने की सोच रखते हैं। साथियों, इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे प्रकरण के अंदर, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने कई बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग्स की और इन शहीदों के परिवारों तक हम एक्स सर्विसमेन डिपार्टमेंट के लोग राहुल गांधी जी के संदेश लेकर पहुंचे। वो हम आपको बाद में बताएंगे। मैं थोड़ा सा आपका यादें कुछ ताज़ा करना चाहता हूं, क्योंकि ऑप सिंदूर को 1 साल हो गया है और ये कहते हैं कि बड़ा एक अंग्रेजी की कहावत है कि सोल्जर्स आर रिमेंबर्ड ड्यूरिंग वॉर एंड दे आर स्लाइटेड व्हेन द वॉर इज ओवर। तो इसलिए 13 महीने हो गए हैं, तो इसलिए आपकी यादें ताज़ा करनी बहुत ज़रूरी है ताकि अपने देश के सैनिकों को याद करें। साथियों, ऑप सिंदूर जब हुआ उससे पहले के क्या हालात थे? JNK के अंदर हर साल सिक्योरिटी का एक जायज़ा लिया जाता है और JNK की जो सिक्योरिटी है, क्योंकि ये एक पूर्ण राज्य नहीं है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह के अंडर है। और अमित शाह जी ने 6 और 8 अप्रैल के दौरान 2025 में जायजा लिया, क्योंकि 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का दौरा होना था, लेकिन दौरा रद्द कर दिया गया। अमित शाह जी ने कहा कि सिक्योरिटी चाक चौबंद है, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके 5 दिन बाद ही 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम का हमला हुआ और जिस तरह से आपने देखा कि चुन चुन कर लोगों को मारा, कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था। वहाँ पर ना तो कोई पुलिस पोस्ट थी, ना कोई पिकेट थी, और जो 1 घंटे तक लोगों को जो है वहाँ पे चुन चुन कर मारा गया। और जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स है उनको इसकी जानकारी थी, लेकिन वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज वहाँ पे थी, जो कि डायरेक्टली अमित शाह के अंडर थी, वो फौज के अंडर नहीं है, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंडर है, वो अमित शाह डायरेक्ट उनको कंट्रोल करते हैं। तो वहां से अर्लीस्ट पॉसिबल जो पोस्ट थी वो 40 से 45 मिनट दूर थी। तो ऐसा कैसा सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट था, किस तरह की हमारे पास IB से, रॉ से इनपुट्स हो रही थी। तो ये जो पहलगाम हुआ उसके बाद पूरे देश में एक भावना जागी। कांग्रेस पार्टी ने तुरंत प्रभाव से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और कहा कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, जो भी इस टेररिस्ट जो एक्टिविटी हुई है
परपेट्रेटर्स हैं, जो इनके आका हैं, जो भी आपने इसके ऊपर एक्शन लेना है उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साथ है। राहुल गांधी जी ने जिस दिन वो बाहर विदेश दौरे पे थे, वो वापस आए, वापस आते ही इमीडिएटली 23 तारीख को वापस आ गए और 24 मई को वो श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल के अंदर जो हमारे हताहत सैनिक थे या जो परिवार जो जिनके लोग वहां पर जो घायल थे उन सब से मिलने के लिए गए। ये है कांग्रेस की सेंसिटिविटी। और उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ 6 और 7 की रात को जिस तरह से हुआ, तो उसके बारे में जो ब्यौरा है वो हमारे साथी अनुमाचार्य जी आपको देंगे। जय हिंद साथियों, सिर्फ ये याद दिलाने के लिए है क्योंकि इसका कोई बहुत ज़्यादा विवरण नहीं है। सब जानते हैं कि 6 और 7 की रात को ये कहा गया, भारत की सरकार ने कहा कि जो आतंकवादी ठिकाने हैं, हिजबुल मुजाहिदीन है, इस तरह के 9 ठिकाने जो थे वो बताए गए। उसमें से 6 ठिकानों पर भारत की सेना ने और 3 ठिकानों पर, क्योंकि डीप पेनिट्रेशन था, तो भारत की वायुसेना को हमला करने के लिए कहा गया था। लेकिन आप सभी ने सुना है और याद दिलाती हूं कि ये डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑपरेशन मैंने ये कहा था, पाकिस्तान को मैंने ये बोला था कि हम केवल आपके आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे, आपके किसी रिहायशी या मिलिट्री ठिकानों पर नहीं करेंगे। तो जो एक वायुसेना का सरप्राइज एलिमेंट होता है, 2 ही चीजें तो होती हैं हमारे पास, सरप्राइज एलिमेंट और स्पीड। तो स्पीड तो थी लेकिन सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो गया और उसके कारण हमने स्टैंड ऑफ तरीके से, यानी कि अपनी सीमा में रहते हुए हमला तो किया लेकिन हम पर जवाबी हमला हुआ। और इसकी पुष्टि और किसी ने नहीं, सीडीएस अनिल चौहान साहब ने, जनरल अनिल चौहान साहब ने 31 मई को शांग्रीला डायलॉग के दौरान बातचीत करते समय ब्लूमबर्ग और राइटर्स नाम की एजेंसी को सिंगापुर में बताया कि हमने पहले दिन कुछ गलतियां की थी जिसके कारण हमें नुकसान हुआ और उसके बाद हमने अपनी वो गलतियां सुधारी और फिर हमने आक्रमण किए। तो बाद में हमने यानी ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया, लेकिन उसके पहले हमारा जो नुकसान हुआ उसके बारे में न केवल जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में बात की, बल्कि कैप्टन शिव कुमार जो कि जकार्ता में इंडोनेशिया में हमारे डिफेंस अटैचे हैं, उन्होंने भी कहा कि ये पॉलिटिकल सिग्नल हम देना चाहते थे एंड इट कॉस्टेड अस। यानी कि उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार है, सेना उसके आदेशों का पालन करती है। तो इससे कैप्टन शिव कुमार के बयान से ये भी बात साबित होती है कि जो खुली छूट की बात थी वो बिल्कुल गलत थी। उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार के आदेशों का, निर्देशों का पालन करते हैं। आगे चल के जब हमने वो हथियार इस्तेमाल किए पाकिस्तान पर, हमने उनके यहाँ डीप पेनिट्रेशन करके उनके जो मुरीद के और अलग अलग जगहों पे चुनिया अलग अलग जगहों पर जब हमने हमले किए और उनका नुकसान किया, तो सिरसा एयरबेस पर हमला किया पाकिस्तान ने और उसके जवाब में हमने उनको बहुत बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन 10 मई का दिन, जिस दिन मैं यहां पर आप में से काफी साथियों को संबोधित कर रही थी और हमने कहा था कि कांग्रेस और उस समय तो पूरा विपक्ष भी अनकंडीशनली सरकार के साथ था, लेकिन उसी दिन शाम को पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है और उसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय का बयान आता है। तो बताना सिर्फ ये है कि जो सरकार इतने दिनों तक पहले वायुसेना का सरप्राइज एलिमेंट खत्म किया और उसके बाद अचानक सीज फायर जो हुआ, ये दोनों बातें जो है ये आपको याद इसलिए दिलाना है कि हमारे देश की सेनाओं को इससे नुकसान हुआ और 2 सर्विस ऑफिसर्स ने, एक हमारे सीडीएस और दूसरे कैप्टन शिव कुमार, दोनों ने इसकी तस्दीक की कि दोनों जगह हमको नुकसान हुआ है, हमारे एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है। ये बातें आपको याद दिलाना जरूरी है। थैंक यू अनुमा जी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि सीडीएस ने, अनिल चौहान जी ने, फिर कैप्टन शिव कुमार ने, डिप्टी चीफ ने, फिर उसके बाद एयर चीफ एपी सिंह जी ने 28 और 29 तारीख को ये गोवा के अंदर एक कन्वेंशन अटेंड कर रहे थे। उन्होंने भी सबने ये कहा कि इनिशियल लॉसेस हुए और ये नहीं इंपॉर्टेंट कि क्या लॉसेस हुए, कितने हुए, लेकिन हुए, ये क्यों हुए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उन्होंने स्ट्रेटजीज को अपना रिट्यून किया और जिस तरह से आपके सामने 10 मई को पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फौज के जो नुमाइंदे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें हमारी लेडी ऑफिसर्स इन्वॉल्व थी, कितना अपबीट मूड था। लेकिन दोपहर बाद जब 3:30 बजे ट्रंप का
यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ट्वीट आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने सीज फायर करा दिया है, और 5:30 बजे हमारी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डिपार्टमेंट है उनको आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीज फायर अनाउंस किया। तो उस समय पर हमारा सेनाओं का मोराल बहुत डाउन हो चुका था, क्योंकि वो चाहते थे, आज ये मौका था 1971 के बाद जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, इंदिरा गांधी जी और सैम मानेकशॉ जी की जोड़ी जो लीडरशिप के अंदर, और आज मौका ऐसा था कि पॉलिटिकल नैरेटिव पूरी तरह से तैयार था, सभी पार्टीज, ऑल पार्टीज का सपोर्ट तैयार था, कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट तैयार था, तो पाकिस्तान और हमारी सेनाएं तैयार थी। पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने के ताकत रखती थी, गिलगिट बाल्टिस्तान, फिर उसके बाद सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, ये 5 टुकड़े करने की ताकत रखती थी। और जो ये बीजेपी वाले पिछले 12, 14, 15 सालों से एक वो नैरेटिव चला रहे थे कि पीओके को लेकर आएंगे तो पीओके लाने का मौका था, तो ये खो दिया इन्होंने। सिर्फ एक लिमिटेड 9 टारगेट दिए थे सेना को, और वो 9 टारगेट के ऊपर एक्शन लेने का काम किया था, और वो भी हमारे एस जयशंकर साहब ने जो है उनको सरप्राइज जो है वो लॉस कर दिया था। और उसके बाद जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी हमारी का फेलियर रहा है, 60 एमपीज को हमें भेजना पड़ रहा है कि हमने क्या किया, और वहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट जो है वो आसिफ मुनीर को, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वहाँ पे डिनर के लिए बुलाया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है, और इंटरनेशनल प्रेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ रही है। इंटरनेशनल प्रेस जीतती हुई फोर्सेस के पास आना चाहिए था, लेकिन पॉलिटिकल एंड फॉरेन पॉलिसी का जो नैरेटिव था वो पूरी तरह से फेल हो चुका था, और इसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। पाकिस्तान को आईएमएफ के लोन दिए गए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दे दिए, वर्ल्ड बैंक ने इतने सारे उनको लोन्स दे दिए, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उनको जगह दे दी, और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड ओवर, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो वॉचडॉग एजेंसी है उसका भी इंचार्ज पाकिस्तान को बना दिया। मतलब ऐसा है कि एक चोर को तिजोरी का जिम्मेदारी ठहरा दी। तो ये पाकिस्तान को किस तरह के बेनिफिट्स उसके बाद हुए। तो साथियों, लेकिन उसको नजरअंदाज करते हुए, सभी चीज़ों को छोड़ते हुए हम आगे चलते हैं कि उसके बाद जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, हमारे पास हम लोग सभी हमारे फ्रंट्स के ऊपर जो लोग हमारे शहीद होते हैं, कांग्रेस पार्टी का एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सभी शहीदों के परिवारों तक पहुंचता है और उनको राहुल गांधी जी का शोक संदेश देता है। तो ये मैं इसके बाद, इस इवेंट के बाद 15 मई को ये राहुल गांधी जी की तरफ से इन सभी सैनिकों को, सैनिकों के परिवारों, शहीदों के परिवारों को ये लेटर्स 15 मई को सभी उनके परिवारों के जो नेक्स्ट ऑफ किन है उनके पास भेजे गए। ये है कांग्रेस पार्टी का, ये हम आपके पास रिलीज कर देंगे। वैसे हम नॉर्मली इसको रिलीज नहीं करते हैं, लेकिन आज जरूरी पड़ता है, बताना पड़ता है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी क्या है। बीजेपी नेशनलिज्म की बात जरूर करती है, सैनिकों की बात जरूर करती है, उनके कंधों पे रखकर बंदूक चलाती है, उनके नाम पर, शहीदों के नाम पर वोट मांगती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ना तो ऐसा करती है, लेकिन जमीन पर कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे, राहुल गांधी जी के न्याय योद्धा, ये सब लोगों के बीच में जाते हैं और शहीदों के परिवारों से जाकर मिलते हैं। साथियों, इसके बाद कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी ने 14 मई को एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई, जिसके अंदर फैसला लिया गया कि पूरे देश भर के अंदर जय हिंद सभाएं की जाएंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी। एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट भी करेगा और बाकी सारों के साथ मिलकर ये सभाएं की जाएंगी। और हमारे जो देश के सैनिकों ने जो शौर्य, वीरता, पराक्रम दिखाया है इस ऑप सिंदूर के दौरान, उन सबको पूरी तरह से सबको सम्मान देते हुए पूरे उनके थैंकफुल ग्रेटनेस जो है वो व्यक्त करेंगे। तो साथियों, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। और उसके बाद आपने जिस तरह से 78 दिन के बाद इन राजनाथ सिंह जी ने जिस तरह से बयान दिया, उसके बाद हमारे देश की फोर्सेस का मोराल पूरी तरह से टूट गया कि किस तरह से हमारा रक्षा मंत्री जो है वो हमारे 10 शहीद लोगों को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मैं इसकी तुलना जो है करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की फोर्सेस के अंदर जो रेगुलर फोर्सेस के लोग आकर
हमारे देश में ऑपरेट करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी अंजाम देते हैं, और जब वो मारे जाते हैं तो पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं उनको एक्सेप्ट करने से मना कर देती हैं। भारतीय सेनाओं का ट्रेडिशन, ईथोस और ट्रेनिंग ऐसी है कि वो पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनका भी सही अंत्येष्टि और सही सम्मान से, पूरे सम्मान के साथ उनका लास्ट राइट्स करते हैं। ये है हमारे देश की सेना और सैनिकों का सम्मान करने का तरीका, जिनेवा कन्वेंशन से बंधे हुए हैं। लेकिन हमारे ही देश के रक्षा मंत्री जो अपनी ही सेनाओं के प्रमुख हैं, उस मंत्रालय के प्रमुख हैं, वो किस तरह से, किस जुबान से, किस मुंह से वो अपने बयान देते हैं संसद के अंदर कि हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ। हम इसकी निंदा नहीं करते, हम यहां से उनके रेजिग्नेशन की डिमांड करते हैं। हमने इस बात को 2 दिन बाद ही पटना से उठाया, लेकिन उसके बाद लगातार हम उठाते रहे। 5 से 6 महीने लगे। आपने उस सुरेंद्र मोगा की मदर का बयान सुना होगा, और वो कहती हैं कि बैटल कैजुअलिटी का जो सर्टिफिकेट है, जो अमूमन 1 महीने के अंदर आ जाता है, 78 दिन के बाद भी उनके पास बैटल कैजुअलिटी का जो बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे वहां से अटैच होते। 5-5, 6-6 महीने लग गए। इस मोदी सरकार ने उनको अपने बेनिफिट्स, अपने शहीदों को पास नहीं किए। ये है मोदी सरकार, ये है उनके मंत्री। और मैं इस पूरे प्रकरण के अंदर, अगर आप इस वीडियो को चलाकर देखेंगे तो इस वीडियो में जब राजनाथ सिंह जी बयान दे रहे थे, किसी भी जवान की क्षति नहीं हुई है, बीजेपी के लोग तालियां बजा रहे थे, बेंचेस को थंप कर रहे थे, और अमित शाह जी उसके ऊपर हंस रहे थे। ये पूरी की पूरी बीजेपी के जो मंत्री हैं, बीजेपी के सांसद हैं, ये इन 6 नहीं 10 शहीदों के गुनाहगार हैं। इस देश के गुनाहगार हैं जिन्होंने अपने देश के सैनिकों का और उनके शहीदों का सम्मान नहीं किया है। इनको संसद के मंदिर के अंदर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम अपने पार्टी से गुहार लगाएंगे कि इनकी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का एक मोशन लेकर आए, और ताकि जो है इनकी जो गलतियां हैं वो दुनिया के सामने, देश के सामने पता चले।